हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। अब जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है ax इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग टू आर। आर मीन्स यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारी कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है। और पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमको पता होनी चाहिए कि उसकी सबसे पहले चेक करेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, वो है 2 है। और जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की, वही हमारी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है 2 है, तो ये तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और जब डिग्री 2 हो गई तो उस पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, वो पॉलिनोमियल होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका नाम है, इस पॉलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी ही डिग्री होती हैं, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। इट्स मीन्स दैट दे जीरो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, जीरो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज भी क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो 2 ही होंगे। जो जीरोज होंगे वो भी इसके क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब आप लोग कहेंगे कि जीरो क्या होते हैं। जीरो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऐसी वैल्यू होती है एक्स की, जीरो एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसपे कि ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ऐसी वैल्यू एक्स की जिसपे कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो हमारा होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे मानते हैं लेट एक्स बराबर अल्फ़ा, अगर हम एक्स बराबर अल्फ़ा लेते हैं, तो जब हम इस पॉलिनोमियल में एक्स बराबर अल्फ़ा पुट करेंगे तो जो पी अल्फ़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू एक्स की जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो, तो वो हमारी होती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम इसमें रखेंगे एक्स बराबर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा पी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। जब ये हो जाएगा, जब हमने ऐसा अल्फ़ा रखा, तो ये ए अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मीन दैट जो पी अल्फ़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसा अल्फ़ा रखा तो पी अल्फ़ा क्या हो गया, जीरो हो गया। पी अल्फ़ा जीरो हो गया, मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे कि हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो हमारा होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम इसको ये ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर अल्फ़ा है, एक्स बराबर अल्फ़ा रखने पे हमारा पी अल्फ़ा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। पॉलिनोमियल हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इसके मतलब क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा, जब हम अल्फ़ा को इस साइड लाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। जो एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा ऑफ पी एक्स का, ठीक है। पी एक्स का ये क्या होगा, फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर मीन्स क्या है, जब हम इस फैक्टर जो पॉलिनोमियल निकलेगी हमारी, ये एक्स माइनस अल्फ़ा, ये भी हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। जब हम इस पॉलिनोमियल से या जो ये फैक्टर निकल के आए, इससे जब हम इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे,
तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर वाला, वो हम लोग अभी आगे डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, और उसके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे हमको अभी यहाँ पे ध्यान देना है किस पे, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने ही उसके 0। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हमने बताया था कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं और हम लोग कैसे उनको पता करते हैं कि किस पॉलिनोमियल में कितने 0 होते हैं। हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे px इक्वल टू ax प्लस b लिखा हुआ है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 फाइंड द 0 जो px। यहाँ पे कहा गया है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारी कौन सी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमको इस लीनियर पॉलिनोमियल के हमको 0 फाइंड आउट करने के क्या होंगे, ठीक है। हमारे वैसे बताया था ना कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो 0 भी क्या होंगे, इसके 1 होंगे। देखिए अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू क्या, अल्फा। सपोज x इज इक्वल टू अल्फा, अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, सपोज लेट x इज इक्वल टू अल्फा पुट इन द px, ठीक है। देन तब क्या होगा, p अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अल्फा प्लस b। हमने बताया था कि अगर x बराबर अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, तो पॉलिनोमियल तो हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 हो जाती है मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स दैट इसके मतलब ये हो जाएगी p अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब p अल्फा इज इक्वल टू पॉलिनोमियल में 0 हो गई, इसका मतलब a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हमको निकालना है किसका है, 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अल्फा क्या है हमारा, 0 है। तो a अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b/a। ये हमारे 0 की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। ये जो b जो है, b क्या है हमारा, b जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये लिख लेंगे हम लोग, और माइनस साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई a क्या है हमारा, a हमारा x का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो अल्फा निकला है, जब 0 निकालेंगे, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल में, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हमारी दी गई होगी उसमें अगर 0 हमको फाइंड आउट करना होगा, एक ही 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, तो हम उसको ये जो लिखा हुआ माइनस b/a से तुरंत निकाल लेंगे, अदरवाइज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x से निकाल लेंगे। ये जो हमारा निकल गया है ये एज ए फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हमको 0 फाइंड आउट करना होगा तो हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा क्या, फाइंड द 0 ऑफ द, ये जो पॉलिनोमियल दी गई 2x + 5, इसको हमको क्या फाइंड आउट करनी है, 0 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल ऐसे दी गई तो मैंने उसको f(x = 2x + 5) यहाँ पे लिख लिया है। बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को, बस जो f(x) है इसको हमको 0 के बराबर कर देना है। f(x) जो है हमको 0 के बराबर कर देना है और हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो जिससे उससे हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकल आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कौन सी है हमारी, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। और हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी, 1। और जब डिग्री 1 है तो जीरो कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो इसके मतलब इसमें जो जीरो होंगे वो 1 होंगे। हमने बताया अभी कुछ नहीं करना, बस एफ एक्स को उठा के जीरो कर देना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेकर आएगा। तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, मीन्स दैट 2x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, -5/2। x इक्वल टू -5/2 जो हो के निकल के आया, यही हमारा क्या है, जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमने अभी बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का हमने बताया था कि फार्मूला क्या होता है, जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे जो अल्फ़ा निकला था, अल्फ़ा इस जो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने एक जीरो माना था, तो अल्फ़ा इक्वल टू था -b/a इक्वल टू क्या था, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का था ना, यही तो फार्मूला था जो मैंने वो बताया था। तो देखिए अगर हम इससे कंपेरिजन करें, इसको अगर हम इस पॉलिनोमियल को जो लिखी हुई है इसको अगर हम जनरल फॉर्म जो होती है ax + b से कंपेरिजन करते हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जो b की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, इसको हमने जो दिया गया हमको इस पॉलिनोमियल से कंपेरिजन किया तो a और b की वैल्यू ये आई हुई है। अब हम a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा देखते हैं वही जीरो निकलता है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब b, ये 5 मतलब क्या, b। ठीक है, 5 और माइनस साइन होता है हमारा, माइनस साइन यहाँ पे लगा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 2, यहाँ पे 2, तो इसके मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया, -5/2। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया, -5/2, और यही एक्स की वैल्यू आई थी। तो हमने कहा था कि हम ये फार्मूला लगा के भी हम जीरो ऑफ उस पॉलिनोमियल की निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरो आएगा, तो वो जीरो क्या है, वो जीरो क्या निकल के आया, ये निकल गया अल्फ़ा इक्वल टू -5/2 एक्स बराबर -5/2। ये इसका आंसर निकल के आया होगा। ये हमने चेक करने के लिए यहाँ पे निकाला है कि हम लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।